हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 11th का पाठ परमाणु संरचना का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम आपको नाविक की खोज के बारे में तथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और साथ ही साथ में बोहर का परमाणु मॉडल बताएंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और थंबनेल पर देखकर अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो को आपने खोला है और बिल्कुल करेक्ट जगह पर आए हैं। आपने देखा होगा कि नाविक की खोज हुई, हम उसके बारे में बताएंगे और आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताएंगे तथा उसके साथ साथ बोहर का भी परमाणु मॉडल हम आपको बताएंगे। अगर आपने नाविक की खोज को पढ़ लिया तो आपको सारे याद हो जाएंगे जितने भी हैं आपके। तो आइए बात करते हैं नाविक की खोज पे। तो नाविक की खोज हुई थी, इसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, नाविक की खोज की थी। लिख लीजिए, यहां लिख। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक स्वर्ण धातु की बहुत ही पतली पन्नी को लिया था जिससे अल्फा कणों की बमबारी की थी। स्वर्ण धातु की बहुत ही पतली पन्नी को लिया था जिससे अल्फा कणों की बमबारी की थी। अब बमबारी शब्द हम न्यूट्रॉन की खोज में पढ़ चुके हैं और जो हम वीडियो पर डाल चुके हैं अपने चैनल पर, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्या है कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक स्वर्ण धातु की बहुत ही पतली पन्नी को लेकर अल्फा कणों की बमबारी की। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अल्फा कणों पर बमबारी की जिससे निम्न निष्कर्ष निकले। पहला जो स्टेटमेंट निकल के आया कि अधिकांश तक अल्फा किरणें सीधी रेखा में गति कर रही थीं। अधिकांश तक अल्फा किरणें सीधी रेखा में गति कर रही थीं। इससे सिद्ध होता था कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग खोखला है। खोखले का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लो आप खेत में पानी लगाने गए और खेत में जैसे ही आपने पानी को लगाया तो उसमें आपने देखा होगा कि पाइप होते हैं समर के। तो समर के जो पाइप होते हैं वो खोखले होते हैं, तो खोखले के रास्ते पानी चला जाता है। अब क्या करते हैं, जैसे उस पाइप में हम कुछ रख दें तो पानी इधर उधर जाएगा। तो क्या हुआ, जो दूसरा स्टेटमेंट था, अधिकांश तक अल्फा किरणें 90 अंश से अधिक कोण पर मुड़ रही थी। अधिकांश तक अल्फा किरणें 90 अंश से अधिक कोण पर मुड़ रही थी। इससे सिद्ध होता था कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा गोलाकार है। अच्छा, जब चीज ठोस होगी तो चीज टकराएगी और टकरा के क्या हुआ, 90 डिग्री से अधिक कोण पर मुड़ गई। तीसरा स्टेटमेंट जो इसका निकल के आया, तीसरा स्टेटमेंट ये निकल के आया कि अधिकांश तक अल्फा किरणें अपने मार्ग से जाकर वापस उसी दिशा में लौट रही थी। अपने मार्ग से जाकर वापस उसी दिशा में लौट रही थी। इससे सिद्ध होता था कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा धनावेशित है। तो पहला स्टेटमेंट निकल के आया था कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग खोखला है और दूसरा स्टेटमेंट निकल के आया था कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा गोलाकार। तीसरा स्टेटमेंट निकल के आया कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा धनावेशित है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो लिख लीजिए, लिखना हो कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने स्वर्ण धातु की बहुत ही पतली पन्नी को लेकर जिससे अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे निम्न निष्कर्ष निकले। सबसे पहला निष्कर्ष निकला कि अधिकांश तक अल्फा किरणें सीधी रेखा में गति कर रही थी। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग खोखला है। बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से हल्का सा विक्षेपित होकर 90 अंश से अधिक कोण पर मुड़ रही थी। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा गोलाकार है। तीसरा स्टेटमेंट,
बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से विक्षेपित होकर वापस उसी दिशा में लौट रही थी। तो इससे सिद्ध होता है कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा धनावेशित है। पहला स्टेटमेंट आपने सुना कि सीधी रेखा में गति कर रही थी परमाणु खोखला। दूसरा स्टेटमेंट 90 अंश से अधिक कोण पर मुड़ी। तो आपका क्या हुआ कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा गोलाकार। और तीसरा स्टेटमेंट आपने सुना कि परमाणु की जैसे वापस उसी दिशा में लौट रही। तो इससे सिद्ध होता था कि परमाणु के अंदर रखा हुआ भाग ठोस तथा धनावेशित है। 3 स्टेटमेंट। अब बात करते हैं आगे कि इस बात को जैसे हमने पढ़ लिया, तो जैसे आपने नाभिक की खोज को पढ़ लिया, मैंने शुरुआत में ही कहा था नाभिक की खोज को पढ़ लिया, सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे बात आते हैं। तो जो नाभिक की खोज है, अब बात करते हैं। नाभिक की खोज थी तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है? यही बनाइए चक्र, ये बना लिया चक्र, यही जो बना था आपका, ये बना लिया। सेम था नाभिक की खोज से ये आया। अब देखिए नाभिक में आपके सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करा देता हूं कि नाभिक में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं गिरता है, और ये क्यों नहीं गिरता ये भी आगे बताएंगे। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक की खोज हम कर चुके हैं, रदरफोर्ड ने की। अब रदरफोर्ड का परमाणु वाला, तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इस पर 2 बल कार्य करते हैं। नंबर 1 अपकेंद्री बल, नंबर 2 वैद्युत आकर्षण बल। ये होता F बराबर mv²/r। ये होता F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Z²/r²। होता है F बराबर 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ZE²/r²। ये जो होता है नाभिक के अंदर कार्य करता है, ये जो होता है नाभिक के बाहर से और कार्य करता है। ये दोनों बल आपस में संतुलित बने रहते हैं। यही कारण होता है कि नाभिक इलेक्ट्रॉन में नहीं गिरता। तो रदरफोर्ड की जो डेफिनेशन होती है उसको लिखिए कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इस पर 2 बल कार्य करते। नंबर 1 अपकेंद्री बल, नंबर 2 वैद्युत आकर्षण बल। F बराबर तो अपकेंद्री बल यानी कि फोर्स हो गया, बल हो गया। M बराबर द्रव्यमान, V बराबर आयतन, R बराबर त्रिज्या, Z बराबर परमाणु क्रमांक, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, R बराबर त्रिज्या। अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, यही सेम है। तीसरे की बात करते हैं। बोहर का परमाणु मॉडल। तो आपने पढ़ी नाभिक की खोज और फिर पढ़ी आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 2 देखे होंगे आपने, एक ही चक्र था, है ना। अब तीसरा चक्र बताते हैं। तो नाभिक की खोज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो उसमें रेखाएं जा रही थी, यहाँ पे आके रेखाएं खत्म हो गई थी। यहाँ पे आपको बल बताए गए थे कि किस बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। और अब बात करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर के अनुसार परमाणु के सेम, हाँ वही तो बोल रहे हैं आपसे कि अगर आपने नाभिक को देख लिया, नाभिक को इसका सबका सेम ही है, कुछ भी देखो सब सेम रहता है। आपको बता दें, नाभिक के देखिए और इसको देखिए पूरा सेम है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना सरल, कुछ बताने को नहीं। देखते हैं, बोहर के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब यहां से बदलेगा आपका, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में पाया जाता है। इसने कॉन्सेप्ट दिया। अभी तक उसने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में नहीं गिरता है, 2 बल कार्य करते होता है। इसने बताया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में पाया जाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होता है। NH/2π के बराबर होता है। आगे इसने थोड़ा और बढ़ाया। क्या बढ़ाया? थोड़ा
कि कक्षाओं का अंकन नाभिक के पास से करते हैं, जैसे के एल एम एन से व्यक्त करते हैं या 1 2 3 4 से व्यक्त करते हैं। तो बोहर के अनुसार परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर बंद कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में पाया जाता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान NH/H है, NH/2 के बराबर होता है। कक्षाओं का अंकन नाभिक के पास से करते हैं जिसे KLMN या 1 2 3 4 से व्यक्त करते हैं। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि KLMN और 1 2 3 4, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, एक ऐसी चीज को निकाल लेते हैं कि आवर्त सारणी के अगर किसी भी एलिमेंट का हम परमाणु क्रमांक भूल जाएं, तो अगर इस चीज के बारे में हमें पता है, इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको आवर्त सारणी का मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपके आवर्त सारणी का सिर्फ आपको एक एलिमेंट का अगर परमाणु क्रमांक पता है तो पूरे आप निकाल देंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं। एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। जी हाँ, बहुत सरल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इनको तरीकों को फॉलो करिए, मैं तरीका डालूंगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और जैसे इन तरीकों को आप देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि इजीली, बड़े ही आसानी के साथ आप क्या करेंगे, इनके बारे में पता कर लेंगे कि क्या होता है, कैसे परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे पूरे जितनी आवर्त सारणी में एलिमेंट रखे हैं, और कैसे और तो और उनका परमाणु क्रमांक पता कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इससे, तो आप इनसे बहुत खुश होंगे। हमें खुशी तब प्राप्त होती है जब आप हमारी वीडियो को तो पूर्ण रूप से देख ही रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करते हैं, आप कमेंट करते हैं, ये हमें खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं उससे हमें ये लगता है कि आप हमारी प्रॉपर वीडियो देख रही हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने से हम आपको ऐसी काफ़ी चीज़ें देते रहेंगे। दूसरी चीज़, आप कमेंट करिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई वीडियो बनानी हो, कोई भी टॉपिक को लेकर, गाना या आला में लेकर या किसी भी कथा में लेकर, हम आपको बना के तैयार कर देंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सिर्फ हमें एक बार कमेंट कर दीजिए, सर इस पर डाल दीजिए, मैं उसमें तैयार कर दूंगा। मेरे पास काफ़ी रखे हैं टॉपिक ऐसे जो मैं आपको डाल दूंगा, सिर्फ आपकी कमेंट करने की देरी है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।